हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले हमें संख्या पता ही नहीं है क्या, तो हम क्या करते हैं, माना संख्या x, उस संख्या को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी संख्या से 1/2 घटाने। अब संख्या में से हमने 1/2 घटाना है, घटा दिया, और परिणाम को, यानी जब संख्या में से हम 1/2 घटा देंगे और जो उत्तर आएगा, परिणाम का मतलब जो उत्तर आएगा उसे 1/2 से गुणा करने पर, इसको हमने किससे गुणा करना है, 1/2 से, यानी इसको हल करके पूरे को कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब इसको इसके बराबर में आएगा 1/8। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले मान लेते हैं संख्या क्या है, x। फिर क्वेश्चन में दिया है कि संख्या से 1/2 घटाने, संख्या में से हमने 1/2 घटा दिया, और परिणाम को, इसको घटाने के बाद जो परिणाम आएगा उसको किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। बराबर में कितना आएगा, 1/8। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 का हम बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले 1/2 का x से गुणा करेंगे, फिर 1/2 का 1/2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 1/2 का गुणा करते हैं x से, x गुणा 1/2, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, फिर 1/2 का गुणा 1/2 से। इस 1/2 का हमने गुणा पहले x के साथ किया, फिर इसका गुणा हमने 1/2 के साथ किया, बराबर कितना दिया हुआ, 1/8। x का 1 से गुणा करेंगे, x ही आएगा, बटा में 2, और 1 का 1 से गुणा, 2 का 2 से गुणा, 1/4 बराबर 1/8। अब आपको मैंने बताया था कि माइनस वाली संख्या को अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो प्लस में बदल जाती है। ये -1/4 है, इसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +1/4 बन जाएगा। इसके बाद हमने इस भिन्न को हल करना है, 1/8 और 1/4 को। हम 8 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा, किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारा लघुत्तम या एलसीएम कितना आ गया, इन तीनों का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी लघुत्तम कितना आएगा, 8। तो x/2 बराबर इन दोनों का लघुत्तम आ गया 8। अब क्या करना है, हमने 8 का 8 पर भाग देना है, 8 एकम 8, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। उसके बाद हम 4 का भाग 8 पर देंगे, कितने पे जाएगा, 2 पर, जो 2 आया उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 2 एकम 2। अब 2 और 1 जुड़कर हो गया 3, और बटा में 8, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। इससे आगे वाला x/2 बराबर कितना आ गया, 3/8। इसके बाद हमने मान तो x का निकालना है, सिर्फ x को हम बराबर किस तरफ रखते हैं, बाकी सभी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये 2 इस तरफ भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा 2। देखिए ये 2 और 8 आपस में कट रहे हैं, इसको हम काट लेते हैं। ये 2 एकम 2 और ये 2 चौका 8, तो अंश में बच गया 3 और हर में 4, यानी x का मान कितना आ गया, 3/4। यही तो हमने निकालना था। अतः वो संख्या क्या आ गई, अतः संख्या कितनी हो गई, 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई, तरणताल यानी एक स्विमिंग पूल है जो कि किस आकार का है, आयत के आकार का है। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी जितनी इसकी लंबाई है ये l, ये इसकी चौड़ाई का अगर अपने 2 गुणा करेंगे तो उससे भी 2 अधिक है। तो इनमें से बड़ी कौन सी हुई, लंबाई हुई ना, क्योंकि लंबाई है वो चौड़ाई का अपने 2 गुणा करेंगे और 2 गुणा करके उसमें भी 2 मीटर जोड़ेंगे तब वो लंबाई के बराबर होगी, यानी लंबाई तो पहले से चौड़ाई से बड़ी है। तो इसमें छोटी संख्या क्या है, चौड़ाई, तो जो छोटी संख्या है हमेशा हमने उसको ही x मानना है। तो माना आयत की आयताकार
माना आयताकार तरणताल की, किसको मान रहे हैं हम, चौड़ाई को, क्या मानेंगे, x मीटर। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। अगर इसकी चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई का तो इन्होंने दिया हुआ है हमें कि आयताकार तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से। इसका 2 गुना करने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। दुगने से 2 मीटर अधिक है, अधिक है मतलब इसमें 2 और जोड़ना है हमने। लंबाई चौड़ाई के दुगने से, दुगुना करने के लिए हमने इसमें 2 का गुणा किया, और 2 मीटर अधिक है यानी इसमें जोड़ना कितना है, और 2। तो लंबाई कितनी हो गई, 2x प्लस 2। और उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, इसका परिमाप, आयताकार तरणताल का परिमाप कितना दिया हुआ है, 154 मीटर। और वास्तव में आयत का परिमाप होता कितना है, और वास्तव में आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं, वही तो सूत्र लगा है इस पर, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया कितना हुआ हमें क्वेश्चन में, 154, और क्वेश्चन में हमें परिमाप दिया हुआ 154 मीटर। अब यहाँ हम लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन में है। 2 गुणा लंबाई कितनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है, x। ये रख दिया हमने लंबाई और चौड़ाई के मान बराबर 154। क्वेश्चन में दिया हुआ, ये तो हमें प्रश्न में दिया हुआ पहले से परिमाप। अब इसको हम हल करते हैं, 2 गुणा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। x वाले कितने पद आ रहे हैं, इसमें 2 पद आ रहे हैं, 2x, और ये इसका गुणांक कुछ नहीं दिया, यानी इसका गुणांक कितना है, 1। 2 और 1 जुड़कर कितना हो गया, 2x और 1x जुड़कर 3x, और क्या बच गया, प्लस 2 बराबर 154। आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट हल करने का तरीका क्या है, कि बाहर वाली संख्या को आपने पहले पहली संख्या से गुणा करना है, फिर इसको दूसरी संख्या से। 2 को पहले 3x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3x, 2 गुणा 3 6, और x का x। फिर यहाँ जो साइन है वही यहाँ पे आएगा प्लस, फिर 2 का गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4 बराबर 154। हमने तो x का मान निकालना है, चर पद का मान, तो बाकी सभी पदों को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले हम 4 को लेके जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, यहाँ ये +4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर -4, और 154 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 150। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो ये गुणा में है, 6 इधर गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, और 150 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये दोनों 3 के भाड़े में आते हैं, 3 5 15, और 0 का 0, और 3 दूनी 6, और 50 का आधा कितना होता है, 25। यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 मीटर। x क्या थी, उस आयताकार तरणताल की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आई है, 25 मीटर। और लंबाई क्या थी, दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, लंबाई बराबर ये रहा 2x प्लस 2। यहाँ हम x का मान रख देते हैं 2, x का मान 25, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हो तो यहाँ क्या आएगा, गुणा, और प्लस का 2। आपने इसको जब हल करना है तो पहले आपने गुणा को हल करना है, ऐसे नहीं कि आप 25 और 2 को पहले जोड़ दो फिर उसमें 2 का गुणा करो। सबसे पहले आपने भाग को हल करना होता है, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ गुणा आ रहा है तो पहले गुणा को हल करेंगे। 25 का 2 गुणा 50, और 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52, यानी लंबाई कितने मीटर आई है, 52 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, आई थी ना चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई 52 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हमने समीकरण बना ली। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। हमें दिया था कि तरणताल एक आयताकार तरणताल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुणे से 2 मीटर अधिक है, यानी उसकी चौड़ाई छोटी है तो चौड़ाई को हमने x मान लिया, और लंबाई चौड़ाई के 2 गुणे से यानी इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 मीटर अधिक है यानी इसमें 2 जोड़ दिया, तो लंबाई कितनी थी इसकी 2x प्लस 2।
चौड़ाई भी आ गई हमारे पास और लंबाई भी। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका परिमाप। परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया कितना हुआ क्वेश्चन में? परिमाप 154 मीटर। वो रख दिया हमने यहाँ। अब यहाँ हमने लंबाई और चौड़ाई का मान रख दिया। लंबाई का मान कितना था? 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और चौड़ाई का मान x। 2x और 1x जुड़कर 3x और प्लस 2। अब ब्रैकेट हल करेंगे। पहले 2 का 3x से गुणा करेंगे तो 6x, फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर 154। ये +4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -4। 154 में से 4 घटाएंगे बचेगा 150। 6 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो भाग में, और 150 में 6 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 25। x क्या माना था हमने? चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी आ गई? 25 मीटर। और लंबाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई का 2 गुणा प्लस 2। चौड़ाई कितनी थी? 25 प्लस 2, 25 का 2 जोड़ेंगे तो 52, यानी लंबाई कितनी आ गई? 52 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें जो जो शब्द दिए हैं हम उनका एक एक करके मीनिंग समझते जाते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। द्वि का मतलब 2, और बाहु का मतलब भुजाएं, और सम का मतलब समान। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज। त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजाएं, यानी 3 भुजाओं वाली बंधाकृति त्रिभुज है। और उसमें से द्विबाहु 2 भुजाएं सम यानी समान है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें से कोई भी 2 भुजाएं आपस में क्या है? समान है। मान लेते हैं हम ये दोनों भुजाएं समान है, और ये तीसरी भुजा क्या होगी इस त्रिभुज का? आधार। आधार तो हमें दिया ही हुआ है कितना? 4/3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देते हैं 4/3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा। और उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप का क्या सूत्र होता है? तीनों भुजाओं का योग जोड़ कर देते हैं जब हम, तो क्या आ जाता है हमारे पास? परिमाप। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों बराबर भुजाओं का माप बताना है हमने। दोनों बराबर हैं, अगर ये इसको हम x मानते हैं तो ये भी क्या होगी? x। तो मान लेते हैं हम, माना बराबर भुजाओं की माप कितनी है? x सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज का परिमाप का मीनिंग होता है कि हमें आकृति में जितनी भुजाएं हैं उनकी लंबाई को जोड़ना है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3, 1, 2 और 3। तो इसमें क्या हो जाएगा परिमाप का सूत्र? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं में हमारे पास आधार भी आ जाएगा, और जो 2 बराबर वाली भुजाएं हैं वो भी आ जाएंगी। हम सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे। परिमाप दिया हुआ हमें 4 सही 2/15 बराबर, तीनों भुजाओं का योग करते हैं। नीचे वाली भुजा दी हुई है हमें 4/3। ये भुजा x और ये भी x है, इनको जोड़ना है हमने, तीनों को जोड़ दिया। अब इस भिन्न को हम हल करते हैं। 4 सही 2/15 को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमने इन दोनों का गुणा करना है। 15 चौके 60, फिर 60 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। 60 और 2 62 बटा में 15, यानी इस बिल को हल करके कितना आ गया? 62/15 बराबर 4/3। x 2 बार आ रहा है तो जुड़कर कितना हो गया? 2x। हमने मान किसका निकालना है? x का। ये दोनों बराबर है तो हम इनकी साइड भी बदल कर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 62/15। अब यहाँ से हमने x का मान निकालना है, तो बाकी सभी संख्याओं को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 4/3 इस तरफ प्लस क्या है? बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। 62/15 - 4/3। इसके बाद हमने दोनों भिन्नों के हर को बराबर करना है, 3 और 15 को। इसके लिए क्या करेंगे? हम लघुत्तम ले लेंगे। 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। अब 5 का भाग जा रहा है। अब इन दोनों का गुणा ही हमारा लघुत्तम आ जाएगा। 3 और 5 का गुणा, 3 × 5 कितना हो गया? 15, यानी लघुत्तम कितना आया? 15।
इन दोनों का लघुत्तम आ गया 15। वही तरीका 15 का 15 पर भाग देंगे 1 का ऊपर वाली संख्या 62 से गुणा करेंगे तो 62, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब 3 का 15 पर भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे, 3 5 15, 5 पे गया। 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 5 चौका 20 और ये 2x के बराबर था। 62 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 42/15। चूँकि ये दोनों 3 के पाड़े में आते हैं और कट रहे हैं ये 3 के पाड़े से, ये कितने पे कट रहा है 3 के पाड़े से, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और ये कट रहा है 3 5 15। काट तो लोगे आप 3 के पाड़े से। अगर आपको काटना नहीं आता तो आप इस तरह से 42 में 3 का भाग दे के देख लो। 3 एकम 3, यहाँ कितना शेषफल बचा 1 और ऊपर से 2 लिखा, 3 चौके 12। ये जो भागफल आएगा वही हमारा उत्तर आएगा काट के। यानी 2x बराबर कितना हो गया, अब 14/5। हमने x का मान निकालना है। अब हमारे पास 2x बराबर 14/5 आ गया। इसको आप दो तरीक़ों से हल कर सकते हो। या तो आप 2 इधर गुणा में है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये भाग में चला जाएगा। या आप इसको सीधा काट भी सकते हो, अंश से अंश काट लो। दोनों 2 के पाड़े में आते हैं, 2 एकम 2 और 2 7 14। यानी x बराबर कितना आ गया, 7/5। ये हमारा आंसर है। हमने x का मान ही तो बताना था, 2 बराबर भुजाओं की माप बतानी थी। x बराबर 7/5 आ गया। अगर ये भुजा 7/5 है तो ये भी 7/5 होगी। इसको आप और भी हल कर सकते हो, इस भिन्न के रूप में लिख सकते हो। 7 में जब हम 5 का भाग देंगे कितने पे जाएगा, 1 पर। कितना शेषफल बच गया, यहाँ 2। भागफल 1 तो हमने यहाँ लिख लिया, जो शेषफल है इसे ऊपर लिखो और जिस संख्या का भाग दिया उसे नीचे लिखो। इसको हल करो, 5 का 1 से गुणा 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7/5। वापस यही भिन्न बन जाएगी। क्योंकि आपकी बुक में इस रूप में आंसर दिया इसलिए मैंने आपको ऐसे भी बनाना बता दिया। तो यानी बराबर भुजाओं का माप कितना आ गया, x बराबर 1 से 2/5 सेंटीमीटर। 4th क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 संख्याओं का योग 95 है। भी 2 संख्याएं हैं, उनका योग यानी जब उनको जोड़ रहे हैं हम तो कितना आ रहा है, उत्तर 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 है, मान लेते हैं हम कोई भी एक संख्या। प्रथम संख्या कितनी है, आप यहाँ प्रथम लिख सकते हो या पहली ही संख्या लिख सकते हो, एक ही बात है। मानना प्रथम संख्या x। तो दूसरी संख्या के बारे में इन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी से 15 अधिक है। अधिक का मतलब इसमें हमने 15 जोड़ना है। जब गुणा का आओ तब हमने 15 का गुणा करना है, जब अधिक का आओ तब हमने जोड़ना है और जब कम का आओ तब घटाना है। क्वेश्चन में कहा था कि 15 अधिक है तो हमने 15 जोड़ दिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 95। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ देते हैं हम। पहली है x, दूसरी संख्या x प्लस 15 बराबर 95। x और x जुड़कर कितना हो गया, 2x प्लस 15 बराबर 95। प्लस 15 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 15 और 95 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। इसको भी हल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 2 इस तरफ गुणा में है, इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये भाग में चला जाएगा और 80 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। x का मान कितना आ गया, 40। इसी को हल करने का दूसरा तरीका क्या है, दोनों संख्याएं अंश में है, इसको काट दो। 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 एकम 2 और ये 2 चौका 8 और 0 का 0, तो सीधा x का मान कितना आ गया, 40। इस तरह से भी कर सकते हो। तो यानी हमारी पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या हमने x ही तो मानी थी, पहली संख्या आ गई 40। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। आप जोड़ के देखो दोनों संख्याओं को, 40 और 55 को, 95 आ रहा है दोनों का योग, यानी हमारा आंसर सही है। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।